देखो मेरी दफ़ा में तो ये हुआ था कि मेरी तो पसंद की शादी थी, तो छानबीन का सवाल ही नहीं था। लेकिन मैंने अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, तो यकीन करो कि ये एक जुआ होता है, जैसे बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं। आप अपनी बहन के घर से भी अगर बहू लेकर आ रहे हैं, उनकी बेटी लेकर आ रहे हैं, तो वो जब घर लाएंगे तो वो बिल्कुल वो नहीं होगी जो आप समझ कर लाएं। तो ये तो वाकई एक जुआ है। तो मैंने तो आंख बंद की और सोचा कि बस नसीब की बात है, वही जो आपने कहा कि नसीब की बात है। दोनों मतलब शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, जगह जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारना है। तो जब आपने अपने बच्चों की शादी की तो फिर उसमें आपने छानबीन का प्रोसेस आपने फिर वो कैसे किया? इत्तेफाक से मैं उससे गुजरी नहीं, इस प्रोसेस से। एक तो मेरे अपने ख़ानदान की, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखने की चीज़ जो है वो घर का माहौल है। और सबसे पहले माँ को देखो, इसलिए कि बेटी की तरबियत जो है वो माँ करती है। तो माँ का साया किसी तरह से वो बेटी तो होती है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ। बहुत सी जगहों पे देखा सबिया जी कि जो माएँ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो पर्देदार होती हैं, और मैं कहती अगर चले हिजाब ना भी करती हूँ तो बहुत शरीफ अच्छी होती है, लेकिन बच्चियाँ फिर आगे से वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो कहते हैं रियलिटी से दूर होती हैं, बड़ी डिमांडिंग होती हैं। लेकिन एक तसल्ली ये होती है कि कम से कम उनके पीछे समझाने वाली माँ उनकी बेहतर है, इसको और मजीद अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसकी गलतियों पे समझाएगी। तो मैं समझती हूँ कि माँ या घर का माहौल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो देखा तो वो यही चीज़ें देखी, 2 बहुएं लेकर आई तो यही देखा कि हाँ माँ बहुत अच्छी है, अच्छा माहौल है। बस सबा, आप कैसे वो छानबीन के प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं? क्योंकि देखिए अक्सर लोग ऐसा होता है कि जब रिश्ता कहीं तय करना होता है बहुत अरसे से तो प्रोफाइल ही अपडेट नहीं करवाते, तो वो जो एज जो है वो अगर किसी लड़की ने 27 साल लिखी हुई ना, तो वो 27 साल 6 साल तक 27 साल ही रहेगी, एज बढ़ जाएगी लेकिन वो 27 साल ऐसा होता है। ऐसा नहीं। और उसके बाद फिर बड़े मुबालगाबाजी भी कहते हैं कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब रिश्ता तय होने वाला होता है तो अच्छी जगहों पे भी घर ले लेते हैं। हाँ ऐसा है, कुछ एरिया चेंज कर लेते हैं। अब कोई आपसे घर के कागजात निकलवा के थोड़ी पूछेगा कि अच्छा भी यहाँ पे आप किराए पे रहती हैं, आपका अपना घर है? नहीं, ये भी होने लगा है। अपना घर है या रेंट का घर है। अच्छा अब अगर हम कहें कि लड़की के घर से आपका क्या ताल्लुक है, जी वो रेंट के घर में, तो कहते हैं नहीं, ये अगर 6 महीने पहले आए तो हमें इनका बैकग्राउंड कैसे पता चलेगा? वो तो एक अरसे से किसी एरिया में कोई रह रहा होता है तो इंसान को पता चलता है कि ये पीछे से क्या करके आ रहे हैं। तो रेंट के घर वाले तो चाहिए ही नहीं, ना रेंट के घर की लड़की चाहिए, ना रेंट के घर का लड़का चाहिए। यानी रेंट वालों की तो आपस में मतलब हो जाए तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो कहते हैं जब हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें सामने अपना घर चाहिए, हमारी बच्ची पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करेगी। तो रेंट का घर तो इस वक्त ऐसा लोगों ने बना दिया है कि जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है ये। प्रोफाइल में अगर रेंट लिखा है तो कई जगह पे हमें हटाना पड़ता है कि वो उनके घर ही नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे बात को आगे बढ़ाएं? बहुत अच्छी फैमिली है, गुड लुकिंग है, सब हैं, तो वो हटाना पड़ता है कि एक बार जाके देखो तो सही, फिर रिजेक्ट करना। अच्छा, इसमें दोनों लड़का लड़की दोनों की तरफ से ये है कि लड़की का घर भी रेंट पे ना हो, लड़के का भी रेंट पे ना हो? लड़के वालों का ये कहना होता है कि ये अभी अगर इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट किया है तो पीछे क्या कहानी थी हमें नहीं पता। हाँ, अपना घर होगा तो हमें पता होगा कि भाई कितने अरसे से रह रहे हैं, क्या है क्या चीज़ नहीं है, रेंट। और ऐसा होता भी है, लोग घर एरिया चेंज कर देते हैं शादी के टाइम पे, एरिया चेंज कर देते हैं। अगर किसी लोअर एरिया में हैं तो अपर एरिया में चले जाते हैं कि 6 महीने के लिए चले जाते हैं, वहाँ से अच्छा प्रपोजल ढूंढ के फिर वापस आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं गुजर चुकी हूँ इस मरहले से। मेरे बेटे जो हैं लड़कियां देखने के सब खिलाफ थे, मैं खुद भी कि घर घर जाके लड़कियां देखें। बड़े बेटे की तो मैंने अपने ख़ानदान में कर ली, देखी भाली बच्ची थी। अब दूसरे के लिए ये कि वो कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा लड़की देखने, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक जगह गए और पहले घर गए हैं और पहले ही रिश्ता दे दिया। अब उनकी वो जो थी ना, ऑफिस बताएं, कहाँ रहती थी वो बताएं, मोहल्ले वालों से, दुकानदारों से, ऑफिस जाके। मेरा बेटा कह रहा है अम्मी क्या है, ऑफिस में तो एक तमाशा बन गया मेरा। तो मैंने कहा बेटा उनकी बेटी है, गैर है, ज़ाहिर है वो नहीं जानते हमें, हम हर तरह से पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये बात हो सकती है कि भाई जाहिर है कि बेटी देना कोई आसान काम नहीं है। हम करते रहे, सब करते रहे, फिर उनको उससे बेहतर रिश्ता मिला, मतलब रिश्ता आया, वहाँ बात नहीं बनी, फिर दोबारा से उन्होंने छानबीन शुरू कर दी जब तक मेरे बेटे की मंगनी भी हो चुकी थी। लेकिन ये हमारा तजुर्बा बड़ा अजीब सा था कि मोहल्ले में जाके पूछ रहे हैं और बता के, अच्छा आपका घर कहाँ है, अपने फ्लैट जो दोनों बेटों के, उसका एड्रेस दीजिए, ऑफिस का दीजिए। तो मैं अब याद दिलाया इन्होंने तो मुझे याद आया कि ऐसा हो चुका है और होता है ऐसा। और ये तो ऐसी चीज़ें होती है जब कहते हैं कि जब तक रिश्ता तय ना हो जाए, पक्का ना हो जाए, तो किसी को बताना नहीं है। ये तो अभी पक्का हुआ नहीं होता
वो पूरे मोहल्ले को पता होता है। काफी जगहों से ये आता है कि प्लीज इनसे कहें कि कम इन्वेस्टिगेशन करें। हर दूसरा बंदा आके हमें कह रहा है कि आपके लड़के का रिश्ता चल रहा है। हमें तस्वीर दिखा के पूछा गया कि ये लड़का कैसा है। वो यानी एक वांटेड की तरीके से उसकी तस्वीर पूरे एरिया में घूम रही होती है। फिर समझाना पड़ता है अखलाकी तरीका नहीं है, इस तरह ना करें आप। मुझे बताएं फिर आप जो है छानबीन के लिए आप क्या करती हैं? फिर आप लोगों को बोलती हैं कि ठीक है मैं आपको प्रोफाइल देती हूँ लेकिन छानबीन कराना आपका काम है। आप कैसे देखती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो क्रेडिबल हो? अच्छा, कुछ चीज़ों में पता चल जाता है। अगर कहीं पे वो कोई ऐसी चीज़ उन्होंने फेक डाली है ना, तो 1 से 2 विजिट्स के बाद फैमिली की तरफ से आती हैं चीज़ें कि नहीं आपने कहा था इसमें ये मेंशन नहीं था, लेकिन जब हम गए और हमने उनसे डिटेल पूछी तो वो इस चीज़ में गड़बड़ा रहे थे, इस चीज़ में, क्योंकि झूठ छुपता नहीं है ना, तो वो सामने आ जाता है। फिर हम फैमिली से पूछते तो कहते हैं हाँ हमने ये बताया नहीं था, ये चीज़ें नहीं बताई थी, घर हमने नहीं बताया था कि हमारा अपना है, लेकिन हम लेना चाह रहे हैं, हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं। कितने चक्कर लगते हैं एक दूसरे के घर बात पक्की होने? हम तो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि लड़के को साथ लेके जाओ। लड़की वालों को कह देते हैं कि आप कितने चक्कर लगाओगे, आने दो लड़के को साथ। वो लड़की को देख ले, लड़की उसे देख ले, आप लड़के को देख लो, लड़के वाले लड़की देख लें। तो ये एक ही विजिट में काफी हद तक डिसाइड हो जाता है कि ये बात आगे बढ़ेगी या ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जानी। मुझे बताएं कि हम वैसे कैसे पढ़ सकते हैं अगले शख्स को कि जो अगला बंदा हमें अपने बारे में बता रहा है वो सही भी बात बता रहा है या नहीं बता रहा। हम साइकोलॉजिकल इसको देखें तो हम कैसे रीड कर सकते लोगों की बातों को और उनके एक्सप्रेशंस को? अगर रीड लड़की कर रही है तो मुश्किल है। सबसे पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगी। एक तो अच्छा, लड़की अगर रीड करी तो मुश्किल क्यों? क्योंकि देखें, लड़की आपको अगर जज करना है कि जो वो बातें कह रहा है वो सही है, तो इसका मतलब है आपने उसको प्रूव करना है, आपने उससे सवालात और करने। वो आप जब उससे बहुत सवालात करेंगे तो इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या वो लड़की इस तरह का इमेज अपना देना चाहती है? इसी तरह लड़का जब देता है तो लड़की तो बड़े आराम से कह सकती है मेरे माँ बाप को पता होगा, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता। तो मतलब दोनों केसेस में ना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। माँ बाप ज़्यादा बेहतर है कि वो प्रूव करें, वो बुरा भी नहीं लगता कि वो इंटरोगेशन करें या कुछ भी सवालात करें। तो अगर कोई बात आपसे कोई भी चीज़ कह रहा है कि आपको एक फील आएगा ना, ये आपको बहुत अवेयर रहना है कि आपको पता होना चाहिए यार मुझे कोई बात जमती भी नहीं लग रही। हम कभी कभार किसी चीज़ पे चौंक जाते हैं ना, वो हमारी छठी कह रही होती है और हम उसको लेकिन हम झटला देते हैं। हम कहते हैं नहीं हमारे को एक लम्हे को अंदाज़ा होता है। आप उसको ज़रूर आगे से उससे सवालात करें, उससे पूछें। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी ना लोग क्या करते हैं, फेक करते हैं कि गलत रिस्पॉन्स दे देंगे अपनी इमेज अच्छी देने के लिए, लेकिन उसमें इनबिल्ट ऐसे सवालात होते हैं कि वो आपके झूठ को भी पकड़ लेता है। तो वो आप नहीं कर पाते। इसी तरह जब आप उससे दूसरे तरीके से जब उसी बात को पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये आप में महारत होनी चाहिए कि आप उससे पूछ सकें। दूसरा, जब आप किसी से जब पहली दफ़ा मिलते हैं ना, तो ये एविडेंस भी और ये प्रूव्ड है कि जो आपको आप ना बहुत फ्यू सेकंड्स में आप उसका एक इमेज ज़हन में होता है और वो बहुत हद तक सही होता है। तो इसीलिए जो आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपकी बार बार मुलाकात नहीं हुई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसा है? लास्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन वो बहुत हद तक साइंस में बता चुके हैं बहुत हद तक सही। अपने ट्यूशंस को भी सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। छठी एज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। छठी एज हम लोगों को अक्सर पता नहीं चलता छठी एज ये क्या, ये मेरी छठी एज बोल रही है या मेरा कुछ और अंदर का बोल रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा था तो वो मुझे जो याद रह गया मैं शेयर करती हूँ। आपको अगर ये देखना है ये आपकी छठी हिस्से या कुछ और है, तो आपको छठी हिस्सा ना एक अंदर से एक तो यहाँ पे कहीं फील होगी, ठीक है, और आपको एक सुकून सा देगी, वो थोड़ा सा आप में स्टेबिलिटी सी देगी, वो ठहराव सा देगी और आएगी आपको एक थोड़ा सा ना जैसे पीसफुल सी फीलिंग आ जाएगी। ये आपकी छठी हिस्सा है। जो आपको अंदर और खींच ले वो नहीं, कोई आपको और पुल करे खौफ से दे, वो छठी एज नहीं है। एक आपको एक खुद से एक फील सा आएगा, वो आप समझ लें छठी चल। फिर जब आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं ना, जो आपको, क्योंकि होता क्या जब हम बार बार मिलते हैं ना, हमारा ब्रेन जो चीज़ फर्स्ट टाइम पिक करता है ना, फिर वो उससे आदी हो जाता है, हमारे गार्ड्स डाउन हो जाते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली भी फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारी बहुत सारी 90% जो हमारे डिसीजंस और फैसले होते हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस होते हैं।
हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों पिक करें। जैसे अब यहाँ पे ना हम इतनी सारी चेकलिस्ट जो है वो देख रहे होते हैं, ये हमारा पैटर्न, सॉरी मैं ज़रा डिटेल में, लेकिन ये हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। हम इसी तरह करने के आती हैं, वो हमारी हैबिट है, वो हमारे, हम चाहे जितना आप किसी को समझाते हैं ना तुम ऐसा नहीं करो, वो फिर वही करेगा, क्योंकि वो लॉजिकली भी अपने आप से बात करता है ना कि ये ऐसा होता है, ये गलत है, वो गलत है। लॉजिक सब कुछ है, लेकिन जो डिसीजन हो रही है ना वो आपके अनकॉन्शियस से हो रही है, और वो इतनी फास्ट होती है कि आपको और आप उसी तरह कर जाते हैं। वो बाद में लॉजिक आती है, ये मैंने क्या किया, लेकिन वो कर जाते हैं क्योंकि। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप जब कोई हो, आप अपने एक तो पैटर्न को जानने में ये करता हूँ, ये करती हूँ, उसके बाद उससे अगेंस्ट करें कुछ, तभी आपका न्यू पैटर्न बनेगा, वरना नहीं बनता। ओए होए, ये बड़ी साइंस है। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है बुशरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अच्छी, बहुत ठीक। आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहना चाहेंगी, आप बताएं। आपके यहाँ जब रिश्ता कोई आता है तो क्या क्या चीज़ डिमांड की जाती है? पहले ये गल दसो मैनू। नहीं ना अच्छी डिमांड करने आते ना, वो डिमांड करते बस देख के चले जाते। देख के चले जाते? देख के चले जाते, कोई हाँ ना नहीं डालते। ओके, तो अभी रिश्ता देख किस कर रहे हैं ये बताएं। मेरे बेटा है। अच्छा जी, तो अच्छा, तो आपके बेटे के लिए आप रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ जी। अच्छा भले बताएं वैसे हमारे भाई में क्या खूबियाँ हैं, क्या किया हमारे भाई ने? खूब बताई माशाल्लाह। तो भाई पढ़ा हुआ है? कितना भाई पढ़ा हुआ है हमारा भाई? 10 पढ़ा है। अच्छा, भाई ने 10 जमातें भाई ने पढ़ी। और आपको लड़की कैसी, लड़का काम क्या करते हैं हमारे भाई? प्राइवेट जॉब करते। प्राइवेट जॉब करते ने। ते बुशा जी मैं दसो कि तानू कुड़ी क्यों जी चाहिए? कुड़ी अच्छी ना तो कोई जायदाद मांगनी है ना कुछ करके, सानू कहने इज्जत आदि बेटी मिल जाए, बहुत अच्छी है। अच्छा, और आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र 25 साल होगी। 25 साल है। अच्छा, लड़की वाले वैसे क्या डिमांड करते हैं? लड़के लोग मतलब देख के चले जाते, कोई डिमांड नहीं करते, कुछ दसदे भी नहीं। अच्छा, तो आप जो रिश्ता वगैरह करवा रहे हैं वो किसी रिश्ते वाली के थ्रू करवा रहे हैं? रिश्ते वाली क्या है, वो कोई भी नहीं कहते हाँ करके चलिया जानिया, रिश्ता घर दुआ देख के चलिया जानिया, कहते नहीं हाँ करावांगे, कोई भी नहीं, कोई करवाता ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर रिश्ते वाली नहीं दसती कि जी कुड़ी वाले क्यों दोबारा कांटेक्ट नहीं कर रहे? ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਵਾਦ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਹੀ नहीं आता। अच्छा चले, मैं पूछ रही थी। चले, बहुत शुक्रिया जी। बुशा जी की कॉल थी, वो अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान थी। अच्छा, ये भी बाकी कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आते लोग और उसके बाद जवाब वो जो उनका था कि दोबारा से कांटेक्ट नहीं करते। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है फिल्टर्ड पिक्चर्स। हाँ, जब वो पिक्चर्स जाती हैं तो वो फिल्टर्ड होके बिल्कुल कुछ से कुछ बना हुआ होता है। हाँ। अब जब वो घर जाते हैं तो वो बिल्कुल चेंज होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं। हाँ, ये भी अच्छा कि इनका तो बेटा है, इनका मैं बता दूंगा, इनका जी जनाब बेटा है। आपको मेरे सारे सवाल समझ नहीं आते। इनके बेटे हैं, इनके बेटा 25 साल का है और उनके बेटे ने 10वीं पढ़ी, यानी कि मैट्रिक किया हुआ, ठीक है। और वो कह रही है कि मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वो कहती है जब भी रिश्ते की बात चलती है लड़की वाले आते हैं और उसके बाद लड़की वाले उसके बाद कोई राब्ता नहीं करते, और जब वो रिश्ते वाले से पूछते तो उन्होंने कहा चले मैं अब कराती हूँ, मैं अब कराती हूँ, तो कोई यानी कि कोई बात बन नहीं पा रही। इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन तो होगा ना। हाँ। या तो इनकी किसी बात में, किसी चीज में, या तो इनकी डिमांड ऐसी होगी, या ये लड़की ज्यादा खूबसूरत देख रही होंगी, जब वो आते होंगे तो लड़के का मैच नहीं लगता होगा कि नहीं मैच नहीं बन रहा है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका बिहेवियर ऐसा होगा। बिहेवियर बहुत मैटर करता है। दूसरी बात नहीं, हाँ, वो बहुत सारी चीजें जो है सिर्फ ये बताया 10 सॉरी, लेकिन वो मुझे लगता है तालीम में भी थोड़ा सा ये पीछे है। हाँ, ये जो 10th है, क्योंकि आजकल की जो आजकल हमारा मैं अच्छाई बोलूँ या उसको मसला बोलूँ कि हमारे मुल्क में लड़कियाँ ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। और फिर बहुत सारे की जैसे मैंने सादात के ख़ानदान में देखी है कि मेरा खुद भी ताल्लुक है, तो वो जो लड़कियां हैं उनको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं और लड़के इतना नहीं पढ़ते, और उनको पता होता है कि भाई हमें तो मिल जाएगी कोई भी अच्छी सी लड़की, क्योंकि सादात हो गए थे, अब तो डिमांड में है। तो ये मुझे बताएं कि जो एकदम उनको लग रहा है कि उनको घोस्ट कर देते हैं कि नहीं आते,
तो क्या रीज़न हो सकती है आपकी नज़र में, क्या हो सकती है रीज़न? मेरे ख्याल से ये जैसे उन्होंने कहा ये हाफ इन्फॉर्मेशन लग रही है, लाइक कोई तो वजह होगी कि क्यों नहीं हो रहा, और वो क्या कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से, या क्या अपनी बजाय ये देखने की, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना मेरे बेटे में तो खूबियाँ हैं, हाँ। तो इफ़ इतनी खूबियाँ हैं तो कुछ तो है जो मिसिंग है वहाँ पर। हाँ। और आई डोंट नो कि क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट उनकी है कि मेरे बच्चे में इतनी खूबियाँ हैं और ये रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है। सही। और चले मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा एक सवाल आप लोगों से आज ये भी है कि वो कौन सी उम्र है कि जिसमें रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं फ़र्ज़ कीजिए 24 साल में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम साल में आपको कोई अच्छा बर मिल जाए। आपको कभी कभी लिटरली साल लग जाता है, कभी कभी आपको 1.5 साल भी लग जाता है। और जैसे पहले तो होता था, लोग कहते थे ना कि बस ज़रा ध्यान में रखना, ये तुम्हारी भांजी है, ये तुम्हारा भतीजा है, कोई अच्छी लड़की हो, कोई अच्छा लड़का हो तो हमें ज़रूर बताना। लेकिन अब वो टाइम समहाउ नहीं रहा, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप उनके पर्सनल ज़ाती डिसीजंस में किसी की आप बात भी सुने। अच्छा, ब्रेक